Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है 1400 साल पहले हुजूर ने सीरिया के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। तो गाइज ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा कि उन्होंने ऐसी क्या भविष्यवाणी की थी। ये वीडियो मतलब नई होने वाली है हमारे लिए, मतलब सीरिया से रिलेटेड अभी हमने ऐसे कोई वीडियो नहीं देखी है। ईरान की हमने लास्ट टाइम देखी थी, तो मतलब क्या इसमें वो होने वाली है भविष्यवाणी। ये तो हम भी पहली बार सुनते हैं कि हुजूर ने 1400 साल पहले सीरिया के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। और मतलब ये भी हमने अभी तक जो भी देखा है वो काफी हद तक प्रूफ हो रही है वो सब चीजें जो पहले मतलब ऐसे भविष्यवाणी हो चुकी है। तो देखते हैं इस पे ऐसा क्या होगा और वो सही में रियलिटी है नहीं है। एंड सीरिया के बारे में ये वीडियो है कि सीरिया के बारे में बोला गया है कि ऐसा क्या मतलब कुरान में लिखा गया है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना। तो वो तो वीडियो देख के ही पता चलेगा अब हमें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम उस सरजमीन की बात करेंगे जिसे इस्लामिक इतिहास और हदीसों में मुल्क शाम कहा गया है और इसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है। ये वही इलाका है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकतों वाली जमीन कहा। यह जमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुर्बानियों से महकती है और कयामत से पहले के अहम वाक़यात की गवाह बनेगी। प्यार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सीरिया यानी मुल्क शाम का इस्लाम से क्या रिश्ता है, उधर पेश आने वाली और आ चुकी ऐतिहासिक घटनाएं जो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, वहां के मौजूदा हालात और इससे उम्मत मुस्लिमा को सीखने वाले सबक, और वो हदीसें जो इस सरजमीन के भविष्य की तरफ इशारा करती है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क शाम यानी सीरिया के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। तो चलिए इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरिया का इस्लाम में एक खास मुकाम है। इसे कुरान और हदीसों में कई बार इसका जिक्र किया गया है। कुरान में सूरह बनी इज़राइल और सूरह सबा में शाम की सरजमीन को मुबारक कहा गया है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, हमने उसे और उसके आसपास की सरजमीन को बरकत दी। यह इलाका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और भी नबियों से जुड़ा हुआ है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने यहीं पर दावत दी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत दे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जब फितने फैले तो शाम यानी सीरिया की ओर रहो, क्योंकि ये जमीन अल्लाह की चुनी हुई जमीन है और वहां के लोग उसके चुने हुए बंदे हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्क शाम से जुड़े कुछ ऐसे वाकयात कयामत से पहले होने वाले हैं, जैसे कि दमिश्क के सफेद मीनार के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, दज्जाल का खात्मा और गजवाए हिंद का आगाज भी इसी इलाके से होगा। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत गढ़ शाम की सरजमीन होगा। प्यार दोस्तों, साहबा इकराम की बड़ी तादाद ने शाम की सरजमीन पर इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुर योद्धाओं की कब्रें यहीं पर हैं। शाम की सरजमीन का इतिहास हमें इस्लामी संघर्षों और फतह की याद दिलाता है। हजरत उमर ए फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बनने के दौरान यह इलाका फतह हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद ने दमिश्क को इस्लाम के तहत लाने में अहम भूमिका निभाई। बनु उमय्या के दौर में दमिश्क इस्लामिक सल्तनत की राजधानी बना। यह समय इस्लाम की तरक्की और ताकत का प्रतीक था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहीं से क्रूसेडर्स को हराया और यरूशलेम को आजाद करवाया। ये इलाका 400 साल तक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा रहा और तब इसे शांति और तरक्की का दौर देखने को मिला। लेकिन इस्लामी एकता के खत्म होते ही यह इलाका दुश्मनों का शिकार बन गया। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और स्पेशल मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी कि सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब और उसे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता है कि जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही होती है कि जो आज के दौर में लेबनान कहलाता है, फिलिस्तीन कहलाता है।
और तो और जॉर्डन भी कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में ये सारे ही इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम के हिसाब से, कयामत की बहुत सारी निशानियां इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल भी इसी देश के मशहूर शहर दमिश्क की एक जामा मस्जिद के मीनार पर होगा। हजरत इमाम मेहदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहां पर पहुंचकर वह मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे, और दज्जाल जैसी भयानक और खतरनाक ताकतें होंगी, वो भी इसी इलाके में आकर ही दम तोड़ेंगी। ये इलाका इस्लाम के नजरिए से कितना ज्यादा अहम है से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से यह भी फरमाया था कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में भी कोई खैर नहीं है। यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिडिल ईस्ट में ये जितना भी फसाद चल रहा है और मुस्लिम दुनिया ये जो अपना बुरा दौर देख रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह सीरिया में होने वाला फसाद भी बताते हैं। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो समझने के लिए हमें सीरिया के पिछले 100 सालों पर नजर डालनी होगी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक एकता खत्म होते ही बाहरी ताकतों ने इस इलाके को तोड़ने की कोशिश की। 2011 में सिविल वॉर का आगाज होता है। अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। बशर अल असद की सरकार और विरोधी गुटों के बीच यह प्रदर्शन खूनी जंग में बदल गया। ईरान और रूस असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी विद्रोही गुटों का साथ दे रहे हैं। तुर्की और कुर्द गुट भी अपनी जमीन के लिए ही लड़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ, लाखों मुसलमान शहीद हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इस्लामी एकता की कमी का नुकसान आज भी मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितनों और आखिरी दौर के बारे में आगाह किया था। हदीस में जिक्र है कि आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि यह आग सीरिया के संघर्षों से जुड़ी हो सकती है। आपसी फूट और बाहरी ताकतों पर डिपेंड होना, कुरान और सुन्नतों से दूरी, इस्लामी एकता की कमी, यह सारी मुसलमानों की कमजोरियां हैं। इसी वजह से वहां पर यह सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों को फितने से बचने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में अपने अमल सुधारने होंगे। उम्मत को बाहरी ताकतों के चंगुल से निकलकर आपस में मजबूत होना होगा, मुक्तहिद होना होगा। दोस्तों, सीरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि हमारी उम्मत के हालात का आईना है। हमें इससे यह सबक लेना चाहिए कि इस्लामी एकता और ताकत के बिना मुसलमान कमजोर पड़ जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सीरिया के हालात को बेहतर करें और हमें फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सीरिया में आजकल क्या चल रहा है। हाँ। जो भविष्यवाणी की गई है वो लगभग सत्य ही हो रही है। हाँ। जैसे कि आजकल अभी कल ही जो है सीरिया का राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में वहाँ के विपक्षी दलों ने कैद कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया है और उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया है। जो इस घटना इसमें बताया गया है वो बिल्कुल सही है कि हाँ, सीरिया को मतलब बार बार टूटा गया। हाँ। 2011 में भी जब वहाँ विद्रोह फैला था तो इसी तरह का विद्रोह फैला था। आपस में दोनों गुट झगड़ रहे थे, घरेलू तो मतलब गृह युद्ध हो गया था। हाँ, तो मतलब जो वो बता रहे थे कि उनका कहना था कि जो शाम कुछ बोला जाता है, शहरों शाम में शहर शाम शायद ऐसे कुछ बोला जाता तो है। मतलब कुछ जगहों का नाम लिया जिसमें सीरिया भी आता है। तो उन्होंने कहा था वहां से एक आग उठेगी। हाँ। तो उनका मतलब कहने का यही मतलब था कि जो उधर हो रही है चीजें और जो मुस्लिम कंट्रीज में हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वही रिलेट करता है। तो उसी को मतलब बता रहे थे, उस चीज को लेके ही बता रहे थे कि जो उधर हो रहा है वही उनका वो चीज उन्होंने पहले ही बता दी थी कि वहां से कुछ एक आग उठेगी और जो भविष्यवाणी हो हाँ। गई थी वो वहां से
मतलब वो यही चीज बता रहे थे कि वहां पे ऑलरेडी कुरान में ये चीजें लिख दी गई थी कि मतलब सीरिया से ये चीज होगी। हाँ। एंड मतलब बहुत मतलब बट सीरिया को बहुत अच्छा शहर बोला गया, मतलब वो ये बोला गया कि वो दमिश्क उनका बहुत अच्छा शहर है सीरिया का। हाँ, और बोला जैसे गया कि इसमें कहा गया फ्रांस ने भी उसमें कब्जा सीरिया किया का था, कब्जा किया, हाँ। और तुर्की की नजर तो सीरिया पर लगी है, क्योंकि जैसे बार वीडियो बार में हमने देखा ही है। हाँ। और हमने न्यूज में भी ये सुना था कि तुर्की के इशारा जो है सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में जहाँ आता है उस पर अपने निगाहें बैठा है वो। हाँ, मतलब बट मेरे को ये चीज समझ नहीं आती कि दोनों ही मतलब मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज हाँ। है, बट फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मुस्लिम कंट्रीज है तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपस में फिर एक मतलब उनको किस चीज की कमी है? मतलब क्योंकि दोनों जब सेम ही रिलीजन की कंट्रीज है तो मतलब फिर मतलब support क्या करना चाहिए, सपोर्ट शायद करना चाहिए एक दूसरे को। बट हाँ। अभी तो ऐसा हो रहा है कि मतलब वो दोनों ही मतलब आपस में लड़ लड़ रहे रहे हैं, पता नहीं किस वजह के लिए। हमें इसका मतलब ये चीज तो नहीं पता किस रीजन के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। बट हाँ, हर कंट्री चाहती है कि वो अपना एरिया बढ़ाए, तो मे बी हाँ। बस यही रीजन हो। बट और भी क्या रीजन है हमें नहीं पता, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना। एंड अगर इसके ऊपर और भी कोई वीडियो हो तो हमें बताना। एंड जैसे वीडियो में हमने देखा कि सीरिया को जो है वो मतलब ये बोला गया है कि दज्जाल का अंत भी वहीं पर होगा। हाँ, मतलब उन्होंने काफी चीजें बताई है कि जो वहाँ पे होगी या हो चुकी है। दज्जाल का अंत होना, इमाम मेहदी का आना, पैगंबर मोहम्मद मतलब के तो हाँ। आखिरी आएंगे वहीं पे आएंगे वो। हाँ, इमाम मेहदी और जो दोबारा मतलब हजरत ईसा हाँ। वो भी वहीं हाँ। आएंगे। हाँ। तो काफी ज्यादा हमें नॉलेज भी मिली है इस वीडियो से। हमें इतना सब तो नहीं पता था, सीरिया का हमें नहीं पता था कि सीरिया में दज्जाल का अंत होगा। बट और भी जो मतलब जो भविष्यवाणी बट जो लिखी गई थी कुरान में वो एकदम सही साबित हो रही है। अभी के मुताबिक देखा जाए तो बिल्कुल सच साबित हो रही है। तो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी वीडियो। एंड आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।